पहचान जी, अनम्यूट कर जो। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोला जो डॉक्टर कश्यप जी हाँ। फॉलो करिएगा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिंहाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव शाहुणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सौवपावपणासनो सर्व पावप्रणाशनो मंगलाणं च सौवेसि मंगलानं च सर्वेसिं पडवाम हवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय सच्चिदानंद। हेलो हेलो। हेलो। ओके આવે છે हेलो। ફાઇન। જય सच्चिदानंद। ओके कश्यप जी। जी जय सच्चिदानंद जी। सब पता नहीं सबको जय सच्चिदानंद। महेश आनंद जी जय सच्चिदानंद जी। जय पता जी जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। दिया दिया दिया। जी ये पद है दबेल माननो CD 5602। ओके। ये पूछो जी यहाँ दीपक आनंद जी। हाँ हाँ बोलो। दबेल मननो भड़कतो अग्नि ज्वालामुखी छुपे छुपो क्रोध अग्नि छके से लावी तूफान आंधी। ये कह पहचान रहा जी। था दबा हुआ मन को की भड़कती अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं। वो थोड़ा दबेला मन नो भड़कतो अग्नि। हाँ वो मतलब जो अंदर भड़कती अग्नि कौन सी, थोड़ा ऐसे एक्सपेंड करिए। हिंदी में है ना आज सत्संग तो। हाँ अच्छा मैं तो भूल गया। तो अंदर जो मन है ना अपना हाँ जी। वो स्प्रिंग स्प्रिंग जैसा है। अच्छा वो दबाते स्प्रिंग स्प्रिंग को कैसे पुश करते अच्छा वो उछलती है ना स्प्रिंग। अच्छा हाँ એટલે મન દબેલ મનનો એટલે દબા वो स्प्रिंग को दबाते हम अच्छा जैसे ही मन को दबाते तो अंदर से उछलता है। अच्छा भड़क तो अग्नि। भड़क तो अग्नि यानी कि वो स्प्रिंग उछलती है। हाँ इस तरह से अपना मन भी इस तरह से उछलता है। अच्छा। अग्नि बोलते हैं उसको। तो वो हाँ अंदर जो है मतलब वो अंदर अग्नि स्वरूप लगता है ऐसा ऐसा। हाँ हाँ ऐसा बोलते हैं ज्वालामुखी छुपो क्रोधाग्नि। ये ज्वालामुखी है ना जो धरती कम होता है वो हाँ अर्थक्वेक। हाँ हाँ। तो ज्वालामुखी जैसा वो क्रोध उछलता है। छुपो अच्छा क्रोधाग्नि अंदर पड़ा है। अच्छा। हम्म। इसलिए मतलब दादा। कि दूसरे हम दूसरे को उनका मन की फीलिंग्स को दबाना दबाएंगे तो उनके कभी ना कभी वो रिएक्शन आएगा, क्रोध के रूप में आ सकता है ना ऐसा। हाँ खुद का मन को भी क्या है दबाते हैं सहन करते हैं। दादा कहते हैं ना मन को ज्ञान से वश करना। हम्म ज्ञान का उपयोग करना दबाना नहीं है। हम्म, स्प्रिंग को दबाते उछलती है इसलिए क्रोध को दबाते मान को दबाते लोभ को दबाते यानी कि सभी को दबाते मन को। मन में जो जो ग्रंथियां है ना उसको ज्ञान से उसका संभाव से निकाल करके ज्ञान अप्लाई करने का मन के नहीं साथ। तूफान आंधी आ सकता है। तूफान आंधी में क्या हाँ क्या बताते हैं तूफान वो आंधी अर्थक्वेक आया ज्वालामुखी आया वो अपने बारिश आती है क्या बोलते हैं उसको। वो पानी ज्यादा गिरता है तो वो जैसे
फ्लड आता है, हाँ, यानी कि तूफान आंधी, बाढ़ बाढ़ आना। बाढ़ आती है, फ्लड आता है वो। तो ये सब ये तूफान आंधी बोलते हैं। वन वो साइक्लोन आता है, मतलब वो भी दूसरे के तूफान आंधी व्यवहार बोलते के साथ किसी को दबाना नहीं, उनके मन को दबाना नहीं चाहिए, ऐसा हैं। बोलना हाँ, चाहिए। खुद का मन को भी नहीं दबाना है। हाँ दूसरे का भी नहीं दबाना, अपने मन को हाँ भी हाँ, दबाना। खुद खुद ये खुद की बात है। अच्छा, खुद अपने की ये बात। जो दादा के ज्ञान की बात है ना, हाँ। वो खुद का मन की बात है। ये अच्छा। खुद का मन और दूसरे का मन वो छंछेड़ा ना, यानी कि उसको भी वो नहीं छेड़ना करना नहीं है। चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। छेड़ना भी नहीं, दूसरे का मन को छेड़ना नहीं चाहिए। उसका अहम को उसको हर्ट भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम किसी को मेंटल बोला हमने, वो निकम्मा बोला, कि कुछ गलतियां उसको अहंकार को ठेस पहुंचा, तो क्या नहीं हो सकता है। तो दूसरे का मन को भी वो छेड़ना नहीं, सही। उसका मन को भी दबाना नहीं। यानी कि खिल ज्ञान से दूसरे का मन को, दादा भगवान बोलते थे हमारा लघुतम भाव है, लगो लघुतम होके रहना है। ज्ञान से सब समाधान करना चाहिए। बस ज्ञान से सब डीलिंग करना है, ऐसा है। ठीक, समझ नहीं तो तूफान आदि आ गए। जाएगी। हाँ, समझ। ખીલે બંધી ગાયને જેને સોટીઓ મારી છે, મજદૂરોની વફાની સામે हैवानियत વધારે છે। यानी कि जो बताए थे हम, गाय का जो बताया था, उसमें क्या बताए पूछना है? वो मेरे को समझ में आया कि ये कील आ से गया। बंदी गाय को मारा हाँ तो मजदूरों को जो हाँ है हाँ हाँ है। वो को डांटा, ऐसे कुछ बता रहे हैं, तो उनमें हाँ बराबर। हैवानियत बढ़ जाती है क्या? वफा के सामने हैवानियत बढ़ हैवानियत, जाती है क्योंकि क्या? जो मजदूरों की जो वफा है, सिंसियरिटी है, तो हाँ। हम उसको जैसे मजदूर अपने अपने यहाँ काम करते, हम पगार देते हैं इनकी, हाँ। वो उसको उसकी वफादारी भी है, टाइम से आना, काम लेना, तो अपना उसका खून नहीं चूसने का। यानी कि जो हैवानियत अच्छा। वधारी है, उसके सामने हम, हाँ, अच्छी तरह से कायदा कानून सब लगा सकते हैं, मगर उसका नहीं, कम पगार दे के ज़्यादा काम करवाते, फिर उसको हम डांटते हैं, पनिशमेंट करते हैं, कुछ न कुछ उसको बेनिफिट नहीं देते, छुपाते हैं पैसा, सही तरह से उसको बोनस नहीं देते। और जो मजदूर लोग हमारी फैक्ट्री के हमारा जो काम आउटपुट देते, तो किस तरह से उसका अपने गैर फायदा उठाते। वफा में सामने मतलब उनका उन पे शंका करना, ऐसा बोल रहे वफा हैं? वफा वफा नहीं सामने। वफा नहीं सामे, यानी कि हाँ। वफादारी, उसकी जो अच्छा। वफादारी है, सिंसियरिटी है, उसका दुरुपयोग हाँ। नहीं होना चाहिए। सामे अच्छा, नहीं तो हैवानियत, उसमें हैवानियत तो हैवानियत उसका, हाँ ऐसे हो जाएगी वो जो है हाँ, उसमें। सेठ का बस वो बॉस है और वो वर्कर है, तो बॉस उसका हैवा, ऐसा हैवानियत की ज्यादा काम लेते, दबाते उनको। करवाते, काम लेते, अच्छा। मिस यूज करते, अपमान करते, बहुत सारी चीज आ जाती हैवानियत में। सब गलत चीज को हैवानियत बोलते हैं। कर करम फुगावा दबवशे मंदी, हम्म अवल छे न्यायी समझनी संधि। हम्म। ये ये करम के फुगावा वो को क्या बता रहे हैं उसके बारे में? वो फुगावा। फुगावा बोलते हैं ना, अपने जो मंदी वो भाव बढ़ जाता है, और हाँ। जितना पैसा कमाते हम, तो भी इतने इन्फ्लेशन, कर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इंग्लिश में उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये करम फुगावा, दबाव से मंदी, मंदी आती है ना, इन्फ्लेशन। तो हाँ। ऐसा, ये कर्म का ऐसा इतना आएगा, कर्म का जो रिजल्ट बोलते हैं ना, कर्म का उदय, ऐसे ऐसे हाँ जी। लेके आए हम। तो हाँ। कितने भी करेंगे तो भी काम अच्छे अच्छे करेंगे, एफर्ट करेंगे, मगर हमारी अंदर दबाव से मंदी, यानी कि अंदर शांति नहीं रहेगी, सुख नहीं रहेगा। मंदी इस तरह से लेना है, जैसे पैसा हुए मगर सब चीज मिलती नहीं है, महंगी हो गई, उसको मंदी बोलते। इस तरह सभी सुख है, मगर शांति की मंदी हो जाएगी, यानी कि कर्म इसे ठसोठस लेके आए हैं ये, हाँ। तो हाँ। कहाँ भी हमें न्याय नहीं मिलेगा, सही समझ नहीं रहेगी।
यानी कि અવલ છે ન્યાય સમજની સંધિ એટલે મુશ્કેલ છે, मिलेगा नहीं। सही मंदी मतलब सही समझ से जो कर्म की मंदी होगी उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, सही कर्म का फुगावा दबाव से मंदी, यानी कि ये मंदी को और भी क्या कर्म का फुगावा, यानी कि कर्म ऐसे लेके आए हैं ने ठसो ठस, मैं किसी को दुख दूं, किसी को ये करूं, किसी का कैसे कर्म हम लेके आए, वो दबाव से मंदी, मंदी और ऐसी बनेगी अंदर की शांति चली जाएगी, वो अर्थ में ले अच्छा, अंदर की शांति चले जाएगी इस कर्म की वजह से। इतना भी सुख पैसा बढ़ेगा, सुख सुविधा बढ़ेगी, मगर अंदर शांति नहीं रहेगी, ऐसे कर्म का फुगावा आएगा, ऐसा बोलते। मतलब अंदर शांति नहीं रहेगी इसका बोलना। हाँ, अवल से न्याय समझनी संधि मतलब वो संधि जो अवल छे, मुश्किल छे, अवल छे यानी कि बहुत मुश्किल से न्यायी समझनी संधि, जो न्याय होना चाहिए ना सही तरह से, उसकी समझ नहीं है, उसकी समझनी संधि, यानी वो कॉमन सेंस समझ बोलते हैं, कॉमन सेंस का एप्लीकेशन होना चाहिए, न्याय से होना चाहिए, वो बहुत मुश्किल होगी, न्याय आपको मिलेगा ही नहीं, उसकी समझ नहीं मिलेगी, और संधि यानी कि एकता, एक होना, समझ की एकता होना, ये न्याय और न्याय मतलब न्याय समझ एक साथ है। समझनी संधि यानी कि न्याय यानी कि वो अपने को न्याय मिलना चाहिए सही तरह से, नहीं बोलते अन्याय मिलता है। जो अपने ऐसे कर्म लेके आए हैं अपने अभी सही है, मगर पूर्व अवतारों में इतना कर्म ऐसे लेके आए हैं, ऐसे लेके आए, जो व्यवहार में न्याय प्रदान करती सबको, ऐसा ऐसा व्यवहार का न्याय बोलते हैं ना, ऐसी समझ। अच्छा, समझ में ये न्याय नहीं, वैसी होनी चाहिए लेकिन वैसे होती नहीं, ऐसा बोलना चाह रहे। हाँ, ऐसा अधर्म भारे अज्ञान, एकदम शांत उपाधि। ये तो मजदूरों ने ગમાન માંથી અડધી રોટી જૂઠવી છે, તેવા શઠની અધર્મતા ને ભસ્મ ગ્રહે जो तपी है। तो ये कह रहे हैं कि जो मजदूरों की जो है जो वो रोटी छीन लेते हैं, ऐसा शठ जो शेठ को बोला है, वो अधर्मता ने भस्म ग्रह क्या बता रहे हैं, ये थोड़ा भस्म ग्रह जो तपी है, भस्म ग्रह है ये महावीर भगवान के बाद में ऐसे अधर्म हुआ, भस्म ग्रह यानी कि भस्म ग्रह की जो आया है काल, वो भस्म ग्रह की असर है, ये सब होना, अधर्म होना, ये सेठ ऐसा होना, वो सेठ नहीं बोलता, अभी सठ बोला उसको, सेठ मात्र निकाल दिया, तो मजदूरों को उसकी कमानी में से, उसकी पेट में से, यानी कि उसका जो अंदर पेट पूरा भरता भी नहीं अंदर, उसकी कमानी में से भी वो छीन लेते सेठ लोग, यानी कि ये भस्म ग्रह जो तब पीछे, ऐसे भस्म ग्रह की असर कैसी आई है, देखो महावीर भगवान वो जीते जीत वो भस्म ग्रह की असर आने वाली थी, तो बताया महावीर भगवान वो विनंती की देव देवियों ने, ये भस्म ग्रह की गमान जो होता है वो क्या होता है, वो गमान क्या होता है, वो उसकी कमानी। अच्छा, कमाई से खाना पीना उसका पेट भरते हैं ना। अच्छा, कमाई से मजदूरों का जो पगार आता है उसकी कमानी होती है, उसमें भी वो लोग छीन लेते, जो सही पगार भी देना है सेठ को, फैसिलिटी देना है, सही अलाउंस और जो भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, उसमें आधा वो छीन लेते हैं, अर्धी रोटी यानी कि जो खाना पीना का जो आवक है उसकी रोटी, और जो भी खाना पीना खर्च करते, तो पैसा के बिना कैसे रोटी खाएंगे, तो उसे आधी कमानी वो खींच लेते। समझ गए। जीवन जरूरत मले जो સૌને ખર્ચ નકામા ઘટાડો હક में નથી પૂજાતી ઢોરની ખાંભી। बता रहे जीवन जरूरत की मिलता है सबको, देखो फिर आगे जीवन जरूरत મળेगी સૌને खर्च नकामा घटाड़ो हक में, जो ये अपने एक्सपेंस करते हैं ना खोटा,
और परिग्रह बढ़ता है, और जो भी यूजलेस पैसा का वो खर्च होता है, काम की चीज नहीं होती है, वो पड़ा रहता है, जो भी चीज काम नहीं लगता है, दूसरे को काम नहीं लगता है, अपने को काम नहीं लगता है, ऐसे खोटा खर्चा जो करते ना मकान में, हीरो चीजों में, सही लग्जरीज सब चीज होती है, यानी कि खोटा खर्चा हम करते, वो खोटा खर्चा वो कम करो ऐसा बोलते। वो हक में क्या बता रहे? हक में क्या बता रहे? अपने हक में जो मिलता है ना, अपने राइट, वही लो। हाँ, राइट, उसको कम करो, उसका कम हाँ, करो। तो उसमें भी ऐसा जितना मिलता है इतना वापरो और मौज मजा करो, वो कोई देखने वाला नहीं है। आप कितने भी बार दिखावा करेंगे, टिकट से पूरा खर्चा करके महल जैसा मकान बनाएंगे, तो कुछ फिर काम नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, फिर ठाठली निकलेगी अपनी, ऐसे बोलते। समझ गया। तो मतलब एक हक का प्रयोग करना चाहिए, और उसको भी जो है लिमिट करना चाहिए, ऐसा हाँ, जितना जरूरत है। जरूरियात, एसेंशियल, नथी ये पुजाती एसेंशियल है। ढोर नहीं खाम भी, क्या हाँ वो भी, क्या हाँ भी, यानी कि मुहावरा जो है? भी हाँ भी એટલે जो अपने खाबे वो आदमी मर जाता है ना, फिर तो हाँ उसको ठाठड़ी निकलती है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरह से वो ले जाते, तो उसको वो तो ढोरो ऐसे लोग पुल चलाते वो करते, मगर फिर उनको तो जाना पड़ेगा ने, से ढोरों हाँ, की खांसी, यानी कि ये ढोर मर जाते, तो उसको ऐसे इस तरह अपने भी मर जाना है। तो ढोर खामियां मतलब जो ये, उसको पकड़ ढोर मतलब ढोर, ये ये जानवर पशु के लिए पंछी, बोला है? जानवर पशु जानवर, के? हाँ, जानवर जानवर, जवान जानवर जैसी हालत हो जाएगी अपने को, ऐसे अच्छा, बोलते। ऐसा हाँ, मतलब कि वो मिट्टी में मलना है, इसलिए जो है मतलब कहना चाह रहे हैं ना, उसकी जो है हाँ, वो हाँ, कब तक हाँ, पूजा हाँ, होगी, ऐसा ऐसा बोल। आंटी कितना भी करो, वो करो वो करो, मिट्टी में मिल जाना वाला है अपना देह, अच्छा, ऐसा। कोई पूजने वाला नहीं है। चेतो मनुष्य मानव भाव में धर्म ना थाशे जो तू मोह तुम मले जे दुनिया तेनु हु सुख દુખ્યો तो। हाँ। મળે જે દુખ્યો તેને હું સુખ દઉં, ફક્ત આ દિવસે ન કોઈને દુઃખ દઉં, सके छे लावी व्यवहारे शांति। जो मनुष्य को बोलते हैं ना मानव भव में, ये तू धर्म कर ले, जो तू धर्म नहीं करेगे, धर्म यानी कि सबको सुख देना, મળે જે દુખ્યો એને પણ હું સુખ આપું, दुखी आदमी मिलते हैं उसको भी मैं सुख दूं। मानव भव है तो ये धर्म नहीं होगा, इसलिए चेतो धर्म कर दो, भक्ता ये क्या दिवस बता रहे? मानव भाव में धर्म ना थाशे जो तू जो आ मानव धर्म मनुष्य मिला है अवतार, हाँ उसमें धर्म नहीं होगा, यानी कि सबको सुख नहीं देंगे। हाँ। अधर्म यानी कि दुख देना, धर्म यानी कि सुख देना। इसलिए अच्छा, जो कुछ कोई आपको मिलते सभी को सुख देना, वो सबसे बड़ा धर्म है। जो भी आपको प्राप्त हो, कोई भी दादा भगवान बोलते हैं ना, मुझे जो भी को आदमी कोई मिलते थे, कोई भी व्यक्ति मिलते थे, कोई भी संजोग आते थे, तो मेरे तो क्या है वो सुखी होके जाता है। मैं किस तरह से उसको सुखी कर, सुख दूं, और दुख तो एक भी दिन ना दूं। नहीं, ये आज क्या अगर बताना चाह रहे कि धर्म नहीं होगा, न धर्म नहीं होगा, ऐसे क्या बताना चाह रहे हैं? यानी कि वो क्या बोलते हैं कि चेतो मनुष्य कलयुग में मानव भव मिला है ने, हाँ। तू ऐसे जिएगा तो धर्म नहीं होगा। अच्छा, ऐसा जिएगा तो। हाँ, जो तू मुआ मुआ तू कुछ कर ले, धर्म कर अच्छा, ले, कलयुग में धर्म की आशा ही मत रख। अच्छा, ऐसा अपने आप नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बोल। ना, ये दादा भगवान कैसे जी गए। मैं क्योंकि संजोग जो संजोग उल्टे है ना कलयुग में, इसलिए धर्म के लिए थोड़ा वो व्यवस्था हाँ, करनी हाँ, पड़ेगी। उल्टे उल्टे उल्टे। केवल आदिवासी नाग जो कोई ने दुख दो शक्य थे लावी व्यवहार शांति, मतलब इससे व्यवहार शांति आ जाएगी जो है, अगर हाँ, 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 ऐसे करेंगे। सही बात है। ये फिर आज का दिन तो मेरे को दुख देना ही नहीं है किसी को। हाँ, वो आज फिर का दिन तो नक्की कर दो, कल हाँ, की बात कल। सही। फिर लास्ट है दादे फेरावी व्यवहारे क्रांति चयंती सुखद श्री ओम शांति। हाँ, दादाए फैलावी, पुरावी, पोरावी हमकी, पुरावी, हाँ, हाँ पूरा। हाँ, दादा भगवान ने ऐसी अक्रम विज्ञान, ऐसा ज्ञान व्यवहार में सब शांति फैला दी।
अच्छा, ऐसे वो व्यवहार की क्रांति उन्होंने लाके क्रांति लाए। हाँ, व्यवहार क्रांति, व्यवहार में सभी क्रांति लाए। व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार के बेस पर निश्चय खड़ा है। क्रोध, मान, माया, लोभ के बगैर व्यवहार होना चाहिए। ये ओम शांति बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? ओम शांति यानी कि ये पूरे के पूरी सभी प्रकार की, जैसे ओम लिखते हैं ना, हाँ हाँ, ओम यानी कि अपने नहीं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो पंच, वो 5 पद है ने, उसको हाँ शॉर्ट में ओम बोलते। हाँ यानी कि सभी जो ऊंचे प्रकार का जो लोग हो गए, उसको हाँ जो शांति प्राप्त हुई है, हाँ। ऐसे पंच परमेष्ठी जैसी हमें भी ये ओम यानी शॉर्ट फॉर्म है पंच परमेष्ठी का। तो ऐसे वो लोग सुख, शांति और जो आत्मा का सुख उन्होंने भी प्राप्त किया है, वैसे हमें भी प्राप्त हो, आत्मज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे ओम शांति, ऐसे ओम हमें, यानी कि हाँ, हमने आत्मा का सुख को ओम बोलना है। ऐसा हमें भी आत्मा का सुख प्राप्त हो, ऐसा कहना। हाँ हाँ, ठीक, शॉर्ट फॉर्म ओम है, ठीक, आत्मा के लिए बोला है। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय श्री। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद મહેશાનંદ જી। जय सच्चिदानंद। પ્રશ્ન છે કે નું મન પ્રફુલ્લિત છે અને ક્યારેક મન પ્રફુલ્લિત ના હોય અને મૂડ કહીએ છે ને, મૂડ કે મૂડ નથી તો હમણાં એવું જોવામાં આવ્યું કે એને એવું બી છે કે વિધિ કરવાની છે, કશું કંઈક ટાઈમ છે તો કંઈક ઉપયોગ કરી લો, તો એમાં બી એને એવું થયું કે મન હમણાં પ્રફુલ્લિત નથી, હમણાં આમ એટલું બેસતું નથી સ્થિર। એટલે આ મન મૂડ જે કહીએ છે ને, મૂડ નથી, એ શું છે? कैसी છે એમ? હા, એટલે એ આપણે એક બાજુ એવું સમજાય છે કે કર્મનો ઉદય હોય ત્યારે આ મન પ્રફુલ્લિત ને મન પ્રફુલ્લિત નહીં, પણ એની સામે પુરુષાર્થ બી એક અલગ છે જે આપણી સત્તામાં છે। પણ જ્યારે ટાઈમ છે એટલે સમય હોય અને અંદર પ્રજ્ઞા ચેતવે કે ભાઈ હવે સમય છે તો આપણે એને ઉપયોગ કરો, કે કઈ બી ત્રિમંત્ર બોલો, કે હવે ટ્રાવેલિંગ હમણાં હતું તો આમ એવું થયું કે રિલેટિવ રિયલ જો દાદાના વાણીમાં આવે છે કે કલાક બી તમે જુઓ તો, એટલે એવી રીતે પ્રજ્ઞા ચેતવે, પણ એની સામે આમ અમુક સમય એવા હોય ને જ્યારે આમ એવું થાય કે કઈ આમ બસ ઈચ્છા નહીં થતી કશી, અને એવા સમયો જનરલી પ્રમાદ કરાવે છે, એવા સમયો પ્રમાદ કરાવે છે અને પછી પ્રમાદમાં અંદર ઘૂસતા ઘૂસી જઈએ છીએ। એટલે પ્રમાદ કેવી રીતે કરાવે કે હવે હમણાં એવો મૂડ નથી એટલે હમણાં કંઈક આમ વિડીયો જોઈ લઈએ, કશું કંઈક બીજું જોઈ લઈએ, એ પ્રમાદ ચાલુ ત્યાંથી થાય છે। એટલે પ્રશ્ન થાય છે કે પ્રમાદ ચાલુ થતા પહેલા એને ઉખાડી દઈએ ને? એટલે કેવું છે કે જે વખત મન તો બતાવે વિડીયો જોવાનું, પણ આપણે એના કયા પ્રમાણે નથી કરવાનું। પેલું તો તે નતું કહ્યું કે પછી મેં 2 પિક્ચર જોઈ નાખ્યા કે એક પિક્ચર જોઈ નાખ્યું કે વિડીયો જોઈ નાખ્યો, એટલે
મન તો પેલું ધીરે ધીરે છે ને ફૂલ મરાવે. એટલે શરૂઆત આથી થાય કે મને કશું ગમતું નથી, કંટાળો આવે છે, આ વિધિ નથી કરવી, ફલાણું નથી કરવું. તો આ દાદા શું છે, મન ક્યારે વશ થાય? જ્ઞાનથી વશ થાય. ને મનને આપણે જોયા કરવાનું છે. કંટાળો આવે તો એને જોવાનું, દાદા કહેતા હતા. તો કંટાળામાં તમે શું છે, પછી તો આગળ બહુ વધી જાવ તમે. તો પછી કંટાળો આવ્યો પણ તમે એને પેલું શું એ સમયને પછી પિક્ચરમાં કે કન્વર્ટ કરી નાખો ને તો મન લખતું પડી જાય. કંટાળાને જોયા કરવાનો, દાદા કે છે. હવે જો આ સમયે આટલા વાગે કંટાળો આવ્યો, રાતે કેટલા વાગ્યા કે જમ્યા પછી 9 વાગે કંટાળો આવ્યો, તો કેટલો જોઈએ, ચાલ તું કેટલો કંટાળે છે, અમે જોવું છે, મારે 10 મિનિટ 15 મિનિટ અડધો કલાક. પેલું નથી રાતે ઊંઘ ના આવે, તમે જોયા કરો તમારા મનને, ચિત્તને, બુદ્ધિને કે શું શું વિચારો આવે છે, જોયા કરો. તો વિચારો આવીને કેટલા આવશે, દાદા કે છે, ઉતા કે બેઠા બેઠા. તો કે વિચારોને અંદર જેટલું આવે ને એ જ્ઞેય છે, તમે જ્ઞાતા છો. પણ એ કંટાળાને દૂર કરવા માટે હા હિન્દી બોલવાનું છે. તું એ બોલો, તું તે ગુજરાતી? હા મેં ગુજરાત, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મેરી મમ્મી કહેવાયા એટલે દીપક આનંદ બી ના બોલ્યા. ચલો વાંધો નહીં, હિન્દી કરીએ. ખ્યાલમાં ના રહ્યો, કોઈને ખ્યાલ ના આવ્યો. અક્ષય બી ગુજરાતી બોલ્યો એટલે. હવે તું હિન્દીમાં પ્રશ્ન પૂછે તો નીકળશે, મને તો લાગે છે હિન્દી शॉर्ट में. हाँ हाँ चल. तो प्रश्न ये है, कंटाले पे प्रश्न है कि ऐसा देखने में आया अक्षय को अभी नींद नहीं आ रही थी तो कंटाला आया, तो फिर ऐसा देखा कि चलो विधि करते, नींद नहीं आती तो विधि करो, शुद्ध आत्मा देखो सब में। पर मन ये दिखाता है नहीं करना, कुछ और करते, यहाँ पे मजा नहीं आती बहुत, कुछ और देखते, कुछ और करते। तो पोल भी बुद्धि कैसे मराती है कि मन का तो स्वभाव है ना कि क्या कुछ नया नया देना चाहिए, तो ऐसा बुद्धि भी पोल मराती है। तो प्रश्न ये, क्योंकि वहां से मालूम पड़ता है कि वहां से प्रमाद की शुरुआत हो रही है, इतना समझ में आया है। पर अब आगे ये प्रमाद की शुरुआत होती है वो समझ में आया, पर ये प्रमाद ना हो तो उसके लिए ये यहाँ पे ही रूट कॉज में ही उसको काट दे तो आगे प्रमाद ना हो। तो प्रमाद कब घुसता है? अपने अपने बुद्धि की मनमानी, मन की मनमानी करते हैं और बुद्धि वो अपने को वो टर्न करवाती है, यानी कि वो उनका हम सुनते हैं बुद्धि मन का, तो फिर वो खड़ा हो जाती है विपरीत बुद्धि डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि हमें तो पाल पोस के हम उसको मन को पोसा है ने। मन तो एक रडार है, रडार यानी कि ये उत्तर आया, ये दक्षिण आया, पूर्व आया, यानी कि एग्जॉस्ट होता है। तो मन ज्ञेय है, हम ज्ञाता है। मगर फिर मन को विचार आता है तो हम क्या मानते हैं? मुझे विचार आया और मुझे कंटाड़ा आया। कंटाड़ा तो किसको आता है? तो कि वो अंतस्करण यानी कि मन का लेवल से शुरू होता है। और मैं क्या हूँ? शुद्ध आत्मा। तो बताया कि इतने बजे कंटाड़ा आया तो नोटेड, तो कितने बजे तक कंटाड़ा रहेगा? चलो मैं देखता हूँ अपना खुद का मन को, बुद्धि को, क्या क्या अंदर खड़ा होता है। तो वो टाइम लेके आता है। मगर वो कंटाड़ा यानी कि वो जो खड़ा हुआ उसको हम क्या क्या करते हैं? वो देखने के वजह से वो अपनी वो अपने को टर्न करवाती है। मूवी चालू करो, वो चलो कुछ न्यूज़ वीडियो में देख लो, न्यूज़ के कुछ भी, वो टाइम फैक्टर को हम उड़ाने के लिए यानी कि हटाने के लिए तो दूसरी को प्रवृत्ति में लग जाते हैं। हाँ, ज्ञान की प्रवृत्ति में लगते तो अच्छी बात है। यानी कि दादा की जो भी असीम जयकार है और भी कुछ दादा का है उसमें नहीं लगते,
मगर बुद्धि क्या करवाती है कि चलो अभी कंटाड़ा आता है तो अपने मूवी देखने चलो, वो होटल कुछ वो प्लेस में अपने हिल स्टेशन पे घूमने। चलो, घूमने चलो, यानी कि इस तरह से आपको टर्न करवाती है। इसलिए मन का नहीं सुनना आया ना कि अपना देह के हिसाब से बताता है कि चलो कंटाड़ा आता है तो चलो अपने एक सामायिक कर लेते, यानी कि दादा भगवान कासिम जी कर बोल देते कि कुछ न कुछ दादा का कर लेते, मगर वो भी मन ना बोलता, तब उसका भी देखने का हाँ हाँ, मगर तू दूसरा तेरे को नहीं करने दूंगा, ये टीवी है, मूवी है, जो भी है, यूथ यूथ चैनल है, यानी कि उसको क्या ये कंटाळा करके उसको सुख ढूंढने का दूसरा ये रास्ता ढूंढ के दूसरे में ये बुद्धि वो चीटिंग करती है। इसलिए दूसरा उसको अच्छा लगता है तो बोलते ये अच्छा नहीं लगता है तो मैं दूसरी जगह पे टर्न हो जाओ तो मेरा कंटाळ निकल जाएगा। इस तरह से अपने को अपनी ही बुद्धि, अपना ही मन वो चीटिंग करवाता है। हाँ समझ में आया? तो हाँ रास्ता हम कैसे सिलेक्ट डिसीजन लेते हैं, तो दादा बोलते कि ज्ञान से हम उसको वश करते हैं, ज्ञान ज्ञान से। से। हाँ कि चलो ज्ञेय है, मन ज्ञेय है, बुद्धि ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ। कंटाड़ा को देखने वाला मैं शुद्धात्मा, आने दो जितना आता है विचार वो सब ज्ञेय है। और कंटाड़ा आता है तो दादा बोलते जब कंटाड़ा आवे तब देखते रहो देखते रहो तो आप श्रेणी चढ़ जाएगी, यानी कि आपका पुरुषार्थ का श्रेणी ऊपर जाएगी। हाँ, पुरुषार्थ का लेवल उसको श्रेणी बोलते हैं। तो तो अब हाँ बोल। ये कंटाला आता है उसमें सेपरेशन, उसमें ये कंटाला है और किसको मैं आता है? आत्मा हूँ, हाँ, किसको आता है किसको आता उसकी है? आप समझ दीजिए ना, क्योंकि वो रहता नहीं है वो समय पे तो हाँ वो प्रैक्टिकल जैसे हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उपयोग गोठवणी करते हैं, तो दादा बोलते कि चलो कंटाड़ा कब आया, शुरू कब हुआ, नोटेड 3 बजे आया, तो 3 बजे से कितने बजे तक रहा, तो वही नोटेड 3:30 बजे रहा। फिर क्या हुआ, फिर वो चेंज होता है। ये कंटाड़ा आया हाँ आता है वो भी एक संजोग है, और संजोग भी वो कायम का नहीं है, वियोग स्वभाव का है। तो कंटाड़ा आया तो क्या क्या मन ने बताया, ये करो वो करो ये करना, चलो घूमने जाओ, कंटाड़ा को धक्का मारते अवॉइड करने के लिए दूसरी कुछ चीज अपनाते हैं। चलो नाश्ता करो, अच्छी तरह से चाय पियो, वो करो, वो दिक्कत नहीं है, मगर फिर ये कंटाड़ा को अवॉइड करने के लिए ये सब गलत चीज हम अपनाते हैं। जैसे मूवी आपने बताया कि घूमने चले गए, या कुछ भी उसको कंटाड़ा को अवॉइड करने के लिए कुछ भी हम दूसरी चीज रख देते हैं। तो दादा भगवान कहते हैं तो कंटाड़ा को अवॉइड नहीं करने का, धक्का नहीं मारने का, दूसरी अच्छी, हाँ कंटाड़ा में आपका प्रोग्रेस होगा। आप देखते रहेंगे ने कि किसको कंटाड़ा आया और कंटाड़ा में क्या क्या मन बताता है, वो एक सामायिक हो जाएगा आपका। जो आने दो, वो तो आपको पसंद नहीं है। मन का स्वभाव कैसा है, जो चीज पसंद है अच्छी अच्छी मिलेगी, देखने में, खाने में, घूमने में, वो मन की प्रसन्नता की चीज जो अच्छी मिलेगी तो उसको कंटाड़ा नहीं आएगा। और जो उसको पसंद नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो उसमें उसको ऐसा लगेगा मुझे मन कंटाड़ा, यानी कि उसकी मन पसंद चीज नहीं होनी, उसको हम कंटाड़ा बोलते हैं। जो मन पसंद मनोरंजन जो प्राप्त नहीं होता है तो उसको कंटाड़ा बोलते हैं। इसलिए दादा बोलते हैं आत्मरंजन जो प्राप्त होता है, जैसे कीर्तन भक्ति 24 घंटे की गई, तो हम 24 घंटे की कीर्तन भक्ति में बैठने का कंटाड़ा आता है? नहीं आता, क्योंकि कीर्तन भक्ति ऐसी चीज है, आत्मरंजन है। तो हमें अभी मन के साथ बातचीत करने का कि भाई तेरे को क्या चाहिए, चलो चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, तो मैं करवा देती। फिर आपको इनके साथ मन के साथ
काम लेना है दादा का ज्ञान का, कि चलो तू ऊपर आकाश में जाके कॉरिडोर में जाके 5-25 शुद्धात्मा देख के आ। हम उसको सॉल्यूशन ज्ञान से देंगे ने, कोई भी दादा की चीज, दादा की बानी हम पढ़ेंगे सुनेंगे, ऑडियो वीडियो, तो वो ऊपर चढ़ जाएगी। आपने उस स्पेयर टाइम मिलता है, मगर वो कंटाड़े को हम अवॉइड करके दूसरी कोई रिलेटिव के मनोरंजन चीज पकड़ लेते, तो दादा भगवान बोलते हैं उसको धक्का मारा। समझ में आया? तो कंटाड़ा में आप, दादा भगवान ने तो बोला आप बहुत ऊपर चढ़ जाएंगे, यानी कि मुनाफा होगा। और कैसे हो आप लेते हैं उसको ज्ञान से, मन को समझाते, और वो ज्ञेय है कंटाड़ा, और मैं ज्ञाता दृष्टा सर में शुद्धात्मा, वो प्रैक्टिकल है। समझ में आया? थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल यानी कि अनुभव करना है कि किसको कंटाड़ा आया, कितने बजे आया, कहाँ तक रहता है, वो वियोग स्वभाव का है, ऐसा प्रयोग आया ये संजोग, वो प्रयोग में अपने प्रयोग में ये एप्लीकेशन करना है। प्रयोग में मैं कौन, प्रयोगी, प्रयोगशाला में हम प्रयोग करते, इस तरह से ये प्रयोगशाला है मेरी, उसमें प्रयोग करना है कि भाई कंटाड़ा आता है, किसको आता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं, मगर प्रयोग करना है हमें, उसको धक्का नहीं मारना है, अवॉइड नहीं करना है। और अवॉइड यानी कि उसको अवॉइड करने के लिए दूसरी चीज हम मनोरंजन की पकड़ लेते, तो हम जितने ऊपर जाना है पुरुषार्थ में, हम नीचे गिरते हैं। बराबर अक्षय? और कुछ? अक्षय का आवाज नहीं आवता। तो अरे वापस आ गए। एक मिनट बनाया था, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, पर मुझे पूरी बात सुनाई तो दी। अब ये कंटाला जो उसमें, अब ये प्रश्न है, आपने बताया कि उसको ज्ञान से, ये कंटाला का जो भी समय आता है उसको ज्ञान से मन को समाधान हम दे, एक चीज। और दूसरा आपने बताया कि उसको दादा भगवान कहते हैं कि देखो, आप कंटाला आ रहा है उसको देखो। ये किसको आ रहा है? हाँ, किसको आ रहा है, दो अलग चीज हो रही है। वो मुझे ऐसा समझा रहा है कि क्या होता है कि कंटाला आता है उसको मैं जैसे ही आता है ना, तो क्या क्या होता है कि कुछ ये करना शुरू कर दूं, कीर्तन भक्ति, या तो फिर ऑनलाइन सत्संग सुनूं, या तो दादा की वाणी सुनूं। तो उसको मैंने देखा तो नहीं ना, क्योंकि मैंने उसको वैसे नहीं धक्का मारा, पर ज्ञान से या फिर कुछ कुछ और रख के भी मैंने तो उसको देखा तो नहीं ना। हाँ, पहले तो देखना है, तब फिर वो मन बताता क्या है कि कंटाड़ा अवॉइड करने के लिए मैं ये करूँ वो करूँ। तो इस तरह से वो संसारिक चीज को मनोरंजन का जो साधन है, उस तरह से वो तरफ ले जाने के लिए मन बताएगा, बुद्धि बताएगी। तो हमें दादा भगवान बोलते हैं तब तब वो चीज उन एप्लीकेशन में नहीं लाना है, यानी कि मन का सुनने का नहीं है, वो बताते हैं। और जब आपने देखा मन को कि ये है, वो ये ऐसा है, मन का विचार को हम देखते हैं, उसको सामायिक बोलते हैं। मगर कभी 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 क्या होता है कि भाई देखा है कि बहुत कंटाड़ा आता है, तो वो टाइम पे आप उसको वो बाजू सत्संग में, कीर्तन भक्ति में, जूम पे, जो भी है, डाइवर्ट करते हैं। तो दादा की कोई भी चीज में डाइवर्ट करना, तो वो प्रोग्रेस ही है ने, ऊपर ही चढ़े ने। ना तो सामायिक किया उसका कंटाड़े का, देखा कितने बजे आया, हाँ कहाँ तक रुका, उसमें क्या क्या मन बताता है, मन की ग्रंथि लोभ की है, मान की है,
मन में क्या उद्भवता है कंटाड़ा में, क्या क्या दिखाता है, कौन सा सुख उसको अच्छा लगता है, वो भी सामायिक है। और कभी मन एग्री हो जाता है कि नहीं चलो कंटाड़ा आता है तो हम कुछ दादा की कोई अच्छी चीज करेंगे, वो भी हाँ प्रोग्रेस है। मगर रेड सिग्नल क्या है कि वो दूसरी तरफ चला जाता है, संसार की कोई चीज में डूब जाता है कि अटक जाता है, उधर ध्यान रखने का है सबसे ज्यादा। समझाया। हाँ, वो बाजू नहीं जाना है, यानी कि कंटाड़ा आवे तब ऊपर चढ़ना है, यानी कि दादा का भक्ति में ज्ञान में आगे बढ़ने का एक स्कोप होता है। मगर वो स्कोप को लाभ नहीं लेते, हम मनोरंजन में पड़ जाता है, उसको धक्का मारते कि चलो हमें पोसाता नहीं है कंटाड़ा, हमें अभी अंदर रुचता नहीं है, मजा नहीं आती है। तो इस तरह से बुद्धि अपने को टर्न करवाती है संसार की, मनोरंजन की कोई भी सब्जेक्ट लेके वो ऐसा करवाती है। मगर जब कंटाड़ा आता है तब तो दादा ने बताया बहुत प्रोग्रेस होगा, जो ज्ञान से हम लेंगे तो ये चीज को सब्जेक्ट हाँ को अपने अपनी समझदारी है कैसे आप लेते हैं, सामायिक में लेते हैं दादा की कोई चीज में उसको लगा के, यानी कैसे डाइवर्ट करते हैं मन को। समझ आया। हाँ अब एक और प्रश्न है। हाँ बोलिए। दूसरा प्रश्न ये है कि अक्षय को भूल दिखाता है, कोई किसी की भी भूल दिखती है कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो वो भूल बुद्धि दिखाती है दूसरे की भूल। वो बुद्धि बोलो, अज्ञान बोलो, भरेला माल बोलो, कुछ भी बोलो, जो दिखाती है तो एक दिखाती तो है अक्षय को, अक्षय का मन को। मन में विचार आता है दूसरे की गलती के लिए, वो बुद्धि दिखाती है। जो भी उसका शुद्धात्मा नहीं दिखता है, उसको अकर्ता नहीं दिखता है। बाकी तो ज्ञान, अज्ञान, जो अज्ञान क्या काम करता है, वो प्रज्ञा और अज्ञा बोलते हैं ना। हाँ तो अज्ञा तो वही बताएगा ना दूसरे की गलती, और प्रज्ञा क्या बताएगी ना, वो तो निर्दोष है, वो करता है, व्यवस्थित शक्ति करता है, वो फाइल है, रिलेटिव पॉइंट से पैकिंग है, रियल पॉइंट पे शुद्ध आत्मा है। तो जब अपना भरेला माल यानी कि अज्ञा जो भी उल्टा बताती है बुद्धि से, अणसमझण से, तो अपने ये 5 आज्ञा है तो सब उल्टा करते हैं। वो मन का स्वभाव यानी कि अज्ञा का स्वभाव करने का उल्टा भरेला माल का। और अपना जो पुरुषार्थ धर्म है यानी कि प्रज्ञा शक्ति है, ज्ञानी बाबा है, यानी कि दादा का कोई भी वाक्य लेके 5 आज्ञा लास्ट के लास्ट, तो अपने जो भी उल्टा बताए तो उसको उल्टा करने का अपना पुरुषार्थ है। वो तो अज्ञा का काम तो वही होगा ना, उसने ऐसा किया, उसने मेरा बिगाड़ा, उसने वो गलत किया, वो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं किया। तो ऐसे उल्टा बताने वाली अज्ञा और उल्टा बताने वाली प्रज्ञा प्रज्ञा शक्ति, तो उसका स्वभाव जो लेके आए हैं बरेला माल का, कलयुग का, उल्टा करने का। और हमेरा पुरुषार्थ है सुल्टा करने का, प्रज्ञा वाला। ऐसे दादा ने मैं बताया। शरण जी, हाँ हाँ अगर आप बताएं तो एक दादा का छोटा वो टकराव टालिए में एक बड़ा अच्छा उसका वो आया है, वो हम पढ़े। हाँ, पढ़ो इससे पढ़ो। काफी अच्छा वो आता है। एक मिनट, हाँ जस्ट एक मिनट। हाँ ओके नाउ, बड़ा अच्छा है। इसे हमें जो दादा ने
स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की बात बताए ना, वो खुली होती है। पढ़ू आप क्या? पढ़ेंगे? हमें पढ़ू। हाँ हाँ, पढ़िए। अब अपना वाक्य है कि टकराव टालो। इस वाक्य की आराधना करता जाए तो यह ठेठ मोक्ष में पहुंचा देगा। उसमें स्थूल टकराव टालना, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म टकराव, सूक्ष्मतर टकराव टालो। यह कैसे वह समझाइए। दादाजी, उसे सूझ पड़ती ही जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, न तो किसी को उसे सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाता है। यह शब्द ही ऐसा है कि ठेठ मोक्ष में ले जाता है। ये समझ में आया अक्षय? हाँ, ये टकराव टालना, ये उसका वचन बड़ इतना है। दादा भगवान ने बताया कि आप खाली नक्की करो, जैसे संभाव से निकाल करना नक्की करना है, इस तरह से ये टकराव मुझे करना ही नहीं है, टालना है। इतनी समझ सूझ दादा से उसे सूझ पड़ती जाती है। जैसे से आगे बढ़ता जाता है, न तो किसी को उसे सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाता है। ये शब्द ही ऐसा है, मोक्ष में ले जाते हैं। शब्द उसका इम्पोर्टेंस है, टकराव टालो। अच्छा, दूसरा सूत्र है भुगते उसकी भूल, यह भी मोक्ष में ले जाएगा। ये एक एक शब्द मोक्ष में ले जाएंगे, मोक्ष में ले जाएंगे, उसकी हमारी गारंटी है। तो ये जैसे भोगवे उसकी भूल, भुगतते उसकी भूल, वो भी दादा का वचन बड़ वाला सिद्धांतिक और बहुत अजोड़ वाक्य है। तो ये सब वाक्य दादा का है ना, टकराव टालो, बनी उसके न्याय, हुआ सो न्याय, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, ये सब है ना। वो इतनी वचन बल वाणी और बानी है, इतना वचन बल वाला वाक्य है, खाली उसको समझ से ही फिर आगे बहुत देखते। यह प्रश्न करता, वह सांप के खंबे के उदाहरण दिए, वह तो स्थूल टकराव के उदाहरण है। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम के उदाहरण दीजिए। सूक्ष्म टकराव कैसे होता है? दादाश्री, तेरा फादर के साथ जो होता है वह सब सूक्ष्म टकराव है। तेरा फादर के साथ जो होता है वो सूक्ष्म टकराव है। प्रश्न करता, सूक्ष्म यानी मानसिक, वाणी से होता है, वह भी सूक्ष्म में जाएगा नहीं? दादाश्री, वह स्थूल में, वाणी से होता है ना, उस स्थूल में जो सामने वाले को पता नहीं चले, जो दिखे नहीं, वे सूक्ष्म में आते हैं, बाहर दिखाई नहीं देता है। अगर मन मेरे को बताता है अंदर ऐसा होता है, उसको पापा ने मुझे ऐसा बता दिया, वो गलत था, पापा के सामने बोल नहीं सकते, अगर अंदर अंदर सूक्ष्म में यानी कि मन में चलता है, वो सूक्ष्म बोलते हैं, वो समझाते जाते। प्रश्न करता, उस सूक्ष्म टकराव को कैसे टाले? दादा, पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, बाद में सूक्ष्मतर और अंत में सूक्ष्मतम टकराव टालने का है। पहले स्थूल में तो टालो, ऐसा बोलते। प्रश्न करता, सूक्ष्मतम टकराव किसे कहते? सूक्ष्मतर। हाँ, सूक्ष्मतर, सॉरी, किसे कहते? दादा से कैसे, तुम किसी को मारते हो और वह व्यक्ति ज्ञान से देखे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, यह व्यवस्थित शक्ति मार रही है, इस प्रकार देखे, लेकिन मन से जरा भी दोष देख ले तो वह सूक्ष्मतर टकराव है।
मन से जो अंदर जरा भी दोष किसी का देखा, बाहर से देखते हम, ये शुद्ध आत्मा है, व्यवस्थित शक्ति मार रही है, मगर अंदर मन में किसी का दोष देखा, वो सूक्ष्म तर्क बोलते टकराव। प्रश्न करता, फिर से कहिए, ठीक में समझ में नहीं आया। दादा से कैसे, यह तुम सभी लोगों के दोष देखते हो ने, वह सूक्ष्म तर टकराव है। अपने सभी के दोस्त हम देखते हैं ना, इसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा, अंदर देखते, मन में जो होता है वो। प्रश्न करता, यानी दूसरों के दोष देखना वह सूक्ष्म तर टकराव है। टकराव है उससे। प्रश्न, दादा श्री के, ऐसा नहीं, खुद ने तय किया हो कि दूसरों के दोष है ही नहीं, और फिर भी दोष देखे तो वह सूक्ष्म टकराव है। कैसा बोला दादाजी ने, क्या बताया? ऐसा नहीं, खुद ने तय किया हो कि दूसरों में दोष है ही नहीं, फिर भी दोष देखे तो वह सूक्ष्म, क्योंकि वह शुद्धात्मा है और दोष अलग है। अपने तय तो कर दिया, जो शुद्धात्मा है, निर्दोष है, दोषी नहीं है, फिर भी हम दोष देखते, बहुत सूक्ष्म टकराव है। ऐसी बात अभी अभी महेशन जी आपने बताया ना कि प्रज्ञा शक्ति तो बताती है कि वो निर्दोष है, लेकिन हमारी बुद्धि के प्रभाव में हमें वो दोषी दिखाई देते हैं। वो कनेक्टेड में। अक्षय भाई, हाँ हाँ, अभी हाँ ना, वो कनेक्टेड में है। अब ज्ञान से तो हम मालूम है निर्दोष है, वो अकर्ता है, व्यवस्थित शक्ति, वो भी हम उसके दोष देखते हैं। वो बात है, पॉइंट है, तो सूक्ष्मतर टकराव। प्रश्न करता, तो उसे ही मानसिक टकराव कहा है दादा से। वह मानसिक तो पूरा ही सूक्ष्म में गया, मन में जो होता है ना ऐसा। तो प्रश्न कर, तो इन दोनों के बीच फर्क कहाँ है दादा के? यह तो मन से भी ऊपर की बात है। प्रश्न करता, यथार्थ यह सूक्ष्मतर टकराव है, उस समय साथ में सूक्ष्म टकराव भी रहता है न दादा से। वह हमें नहीं देखना, सूक्ष्म अलग होता है और सूक्ष्मतर अलग होता है। सूक्ष्मतम तो आखिरी बात, सूक्ष्मतम तो आखिरी बात है, लास्ट वाला। दास प्रश्न क्या कहता है, एक बार सत्संग में ऐसी ही बात हुई थी कि चंदूलाल के साथ तन्मयाकार होना सूक्ष्मतम टकराव कहलाता है। चंदूलाल के साथ तन्मयाकार होना वो सूक्ष्मतम टकराव कहलाता है। मैं चंदू भाई हूँ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा कंटाड़ा आता है, मुझे वैसा विचार आता है, तो तन्मयाकार होता है। दादा से कहते, हाँ, सूक्ष्मतम टकराव उसे टालना, भूल से तन्मयाकार हो जाए तब, फिर बाद में पता चलता है न कि यह भूल हो गई। वो बोलते हैं ना, बाद में पता चलता है ना कि भूल हो गई, तन्मयाकार हो गई। प्रश्न करता, तब उस टकराव को टालने का उपाय केवल प्रतिक्रमण ही है या कुछ और भी है दादा से? दूसरा कोई हथियार है ही नहीं, ये हमारी 9 कलम है, वो भी प्रतिक्रमण ही है, अन्य कोई हथियार नहीं है। इस दुनिया में प्रतिक्रमण के सिवा और कोई साधन नहीं है, वह उच्चतम साधन है। ऊपर करो। हाँ, क्योंकि संसार अतिक्रमण से खड़ा हो गया है। प्रश्न करता, यह तो कितना विस्मय कारक है। हुआ सो न्याय, भुगते उसकी भूल। ये जो वाक्य है, वे एक एक वाक्य अद्भुत है।
और दादाजी की साक्षी में प्रतिक्रमण करते हैं न, तो उनके स्पंदन पहुंचते ही है। दादाजी हाँ सही है, स्पंदन तुरंत ही पहुंच जाते हैं और फिर उसके परिणाम आते हैं। हमें भरोसा हो जाता है कि यह असर हुआ लगता है। प्रश्न करता, लेकिन दादाजी प्रतिक्रमण तो इतनी तेजी से हो जाता है उसी क्षण। यह तो गजब है दादाजी, यह दादाजी की कृपा गजब की है। हाँ दादाजी कहते हाँ यह गजब है, साइंटिफिक चीज है। खत्म हो गया। तो ये देखो, नामधारी का डिस्चार्ज अहंकार बुलवाता है कि उनको अच्छा नहीं लगा या उनको अच्छा लगा, और अजागृति से तन्मायकार होने से हमें ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा। तो यह सूक्ष्मतम दोष है। अक्षय भाई, हाँ ख्याल में आया? हाँ, ये एक मिनट। नामधारी के डिस्चार्ज अहंकार बुलवाता है कि उनको अच्छा नहीं लगा या जैसे उनको। अक्षय भाई बोलते हैं ना कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये हाँ अच्छा लगा, तो हमें जागृति नहीं रहती कि ये अक्षय भाई का अहंकार बुलवाता है, वो बोल रहा है। हाँ हाँ और तब हमें लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ। समझ में आया? हाँ तो या ये अजागृति से तन्मयाकार होने से, ये तन्मयाकार नहीं होते एक्चुअली, इसे आभास परिणाम बोलते हैं। हाँ कि सिर्फ आभास होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, हकीकत में तो अक्षय भाई को ही अच्छा नहीं लगा है। लेकिन वहां ऐसी जागृति नहीं रहने से ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो सूक्ष्मतम दोष है। अब ये जागृति पे ही पीछे प्रतिक्रमण की बात हुई ना, तो जागृति पे ही सवाल है। अपना जागृति रहता है, जब भी जागृति होती है तो ये अनुभव में आता है कि प्रतिक्रमण हो ही जाता है। देखा तो अगर जागृति में हूँ तो ऐसा अनुभव में आता है। तो ये जागृति कायम की ही रहे, बोलो बोलो। उसके लिए थोड़ा ऐसा भी मालूम पड़ता है कि नक्की पे ही है, आपके नक्कीपना पे ही है। पर तो फिर नक्कीपना भी शायद वो भी समझ के आधार पे है। पर पर ये इतना मालूम पड़ता है कि ये जागृति सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी। हम्म। बोलिए बोलिए जी, बताना, कॉन्टेक्ट कंटिन्यूटी रखो। हाँ, ये जागृति का मतलब कैसे होता है कि जागृति का उपयोग कर लेना है हमें। जागृति तो अंदर ज्ञान मिलने से प्रकट हुई, और वो जागृति दिन भर दिन बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम उसका उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग निश्चय करने में करते हैं, तय करने में करते हैं। फिर एक बार ऐसा बहुत दिल से वो एक जुनून सा होता है कि दादा ने कहा है ना, बस अभी आगे कुछ नहीं, फिर बुद्धि का प्रभाव नहीं चलेगा। अभी क्या है, बुद्धि चलवा लेती है, धक्का मार देती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि अरे ये तो बुद्धि ने हमको मनवा लिया कि सामने वाली की गलती है कभी। हाँ तो ये जब इसमें इसमें इसका विवेक यही करना है कि हमने जाना है कि निर्दोष है, लेकिन फिर भी बुद्धि का प्रभाव अभी काम करता है, एक ये बात है, वो सूक्ष्मतर दोष है। और दूसरा, इसका जो परिणाम आता है और अंदर से आवाज जैसे आती है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये जो भुगतान है ना, वो है अक्षय में का, लेकिन हमें जागृति नहीं रहती है, और हमें ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। ये ख्याल में आया? ख्याल में है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, इसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, मुझे तो सिर्फ देखना है कि अक्षय को क्या हुआ। लेकिन तब ये जागृति थोड़ी आवरण आवृत हो जाती है, आवरण में आ जाती है, तो इसीलिए ये होता है। लेकिन ये आवरण हट जाएगा, वो आवरण आया कौन लाया? वो आवरण था इसीलिए। अभी वो आवरण हट जाएगा, जैसे बादल आए तो दिखाई नहीं दिया ना, वो बादल हट हाँ जाएंगे तो फिर वो हो जाएगा। ख्याल में आया? लेकिन हाँ तब तक ये सूक्ष्मतम
भुगतान में से गुजरना पड़ता है हमें। समझ में आया? हाँ, एक जैसे और वो चीज। सामने, ये आप है सामने और मेरा हाथ ऐसे आ जाता है तो मेरा अक्षय भाई कहाँ दिखते हैं, नहीं दिखाई देते। कभी ये हट जाएगा तो अक्षय भाई दिखाई देंगे, यानी एक, पहचानने में आ जाएगा कि ये गलती मेरी नहीं है, ये भुगतान मेरा नहीं है, ये सफरिंग मेरा नहीं है। ठीक है? हाँ, एक एक चीज अभी और एक समझ में आती है, वो करता हूँ कि ये बादल है तब नहीं दिखता, पर हमारा यथार्थ पुरुषार्थ वहां पे रहा है कि बादल जब नहीं है तब हम उसको कैसे उपयोग कर लेते। नहीं नहीं, बादल नहीं है तभी तो सीधे सीधा है, दिखाई देता है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जब बादल आते हैं ना, तब ये परेशानी खड़ी होती है। और आज ऐसा है ना, ये बादल एक गया ना तो फिर आएगा नहीं, ये बात समझना है। ख्याल में आया? अभी हाँ, ये बादल है, अंदर कुछ कुछ बादल है, बहुत है बादल। कुछ कुछ बादल है, बहुत ज्यादा नहीं है, हकीकत में ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जब जाएगा तब ये स्पष्टता हो जाएगी, उसे हमारे शुद्धात्मा के अनुभव का की प्रत्यक्षता बोलते हैं। ये अनिश्चय है ना, वो एक प्रकार का प्रमाद है। हमारा निश्चय भी नहीं होता है ना, हाँ, वो हमें समझ में आता है कि अरे ये निश्चय क्यों नहीं हो रहा है। वो एक प्रकार का प्रमाद है, जो प्रमाद का धक्का है, और वो हमें पता चलता है, उसका प्रतिक्रमण होगा, उसका हम तय करेंगे कि नहीं, उपयोग में ही रहना है, फिर वो चले जाएगा। अच्छा, ख्याल में है? ख्याल में है। एक प्रोसेस है कि ये भुगतान में से गुजरने से हमें वो चुभेगा अंदर, और अंदर से शक्ति प्रकट होगी, जागृत हो जाएंगे कि नहीं अभी ये भी नहीं चाहिए, दादा मुझे जागृत रहना है, अलर्ट रहना है। अभी तो है ना, एक प्रकार से ऐसा होता है ठीक है चलेगा, इधर से क्या यार, ठीक है एवरीथिंग इज फाइन ऐसा। तो इसीलिए ये अंदर घुस जाता है, यानी अभी है, हाँ, घुस जाता नहीं, वो है अभी। उसके लिए हम इतने जागृत नहीं हुए कि नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। हम बोलते सही। हैं, लेकिन फिर से वो प्रमाद यानी आलस बोलते हैं उसे, जो बोले वो, तो उसमें हम चले जाते हैं, चलेगा करके, हाँ, ऐसा है। फिर उसके लिए जो एक एक प्रकार की सतर्कता खुली होती है ना, वो बहुत तीव्र होती है। जैसे दादा बाबा ने कहा क्या, वो रात को सोने का भी होता है, और थोड़ी सर्दी हो गई है, ठंडा हो गया है, तो वो पूरा कंबल अपने शरीर पर कवर नहीं करेंगे, पैर खुला रखेंगे। ये बोले पैर खुला रखेंगे तो मैं जागृत रह पाऊंगा, नहीं तो वो पुद्गल की ठंडक में यानी सर्दी में मैं बराबर कंबल डाल के सो जाऊंगा, तो बोले वो पुद्गल सुख मेरा सुख नहीं है, तो वो भी सुख नहीं लेते फिर। लेकिन वो अपने आप वो स्टेज आएगा, अभी तो हम चल रहे हैं, बड़ा अच्छा है हमारी यात्रा, हमें समझ में आता जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। ये बात पकड़ने में आती है, वो बहुत बड़ी बात है कि गलती कहाँ है। अभी अभी ज्यादा करके जो है ना, हकीकत में स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल यानी फिजिकली किसी को भी दिखाई देता है, वो सामने हाँ, वाले को पता चलता है, वो मुंह बिगड़ गया, बोल दिया, हमारा आचरण और हमारा बोलने का जो दोष है वो स्थूल में जाता है। मन में है वो हमें ही पता चलता है, सामने वाले को पता नहीं चलता है। लेकिन मन की असर कुछ चेहरे पे आ जाती है, तो वो बात स्थूल में चली जाती, जो बाहर आई वो, और मन में रही वो, हमारे पास रही वो, सूक्ष्म रही। क्योंकि मन बिगड़ता है ना, तो चेहरे पे ऐसा कुछ आ जाता है, यानी हम सहज नहीं रह, सहज नहीं रह पाते, नॉर्मल नहीं रह पाते, उसके चेहरे की रेखाएं बिगड़ जाती है, बोलते हैं ना। कोई भी हाँ, बोलता है क्या हो गया, कुछ परेशानी है, ऐसा करके बोले नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन तभी अंदर कुछ हो जाता है मन में, वो मन की बात है। लेकिन अभी आगे की बात बताई, बहुत अच्छा बताया कि प्रज्ञा शक्ति और ज्ञान से हमें पता है
कि सामने वाला निर्दोष है, लेकिन अभी बुद्धि धक्का दे देती है बुद्धि के प्रभाव से। लेकिन उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये बार बार ऐसा करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये बुद्धि है, हमें पता ही नहीं चलता है और हमें वो करेक्ट लगता है, क्योंकि बुद्धि का धक्का बहुत पावरफुल है, बराबर। तो ये हाँ सूक्ष्म तर ज्ञान है, जानने के बाद भी दोषी दिखाई देना। और वहां बुद्धि आती है, यानी देखो, शरीर, देह, फिर मन सूक्ष्म, बुद्धि सूक्ष्मतर, और अहंकार सूक्ष्मतम। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। सूक्ष्मतम क्या बताया कि ये अंदर वो अहंकार है ना, भुगतान का अहंकार, भुगतान का अहंकार, यानी वो कर्म का परिणाम है, और वो कर्म का परिणाम वाणी से जुड़ा हुआ है। तो वो अक्षय को बुलवाएगा, अरे ये अच्छा नहीं है, ये गलत हो गया, ये अच्छा है। लेकिन तभी हमें जागृत रहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई और बोलता है ना कि अच्छा नहीं है, बुरा है, तो हमें पता चलता है कि उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा लगा। लेकिन जब हमारी वाणी जब निकलती है, जो डिस्चार्ज अहंकार का परिणाम है भुगतान का, तब हम जागृत नहीं रह पाते और उसकी असर में आ जाते हैं। तो वो सूक्ष्मतम है, एक प्रकार का आवरण है, इसीलिए ख्याल में नहीं आता, बाद में आता है, होने के बाद। तो अभी सभी परिस्थितियों में हम इसका निरीक्षण करते रहेंगे, तो हमें पता चलता जाएगा और हमारा प्रतिक्रमण होगा। ये मूल बात है सूक्ष्मतर दोष का, जहां बुद्धि आती है, सूक्ष्मतम दोष का, जहां अहंकार आता है। ऐसा है। और अभी तो ऐसी बात है ना कि कोई हमें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट देख पाए, यानी सामने वालों को पता चले ऐसी गलतियां हैं, और स्थूल में मन की जो हमें परेशान करता रहता है। फिर आगे अपने आप वो सब बोले आयाम आएंगे, वो संजोग आएंगे, वो परिस्थिति आएंगी, लेकिन अभी हमें ये फोकस करना है, ये समझ में आते जाते हैं। ठीक है। हाँ खूब सुंदर बहुत कौशिक जी, टाइम बहुत हो गया है, क्या आपको कुछ कहना है? बोलिए। जय सच्चिदानंद। अच्छा भाई, जैसा टाइम हो गया, तो चलो फिर अगली बार। हाँ हाँ, यही सच्चिदानंद। ओके भाई, शान जी आप त्रिमंत्र बुलाए, अक्षय भाई फॉलो करिएगा, सचिव जी आप भी फॉलो करिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं, नमो लोये सव साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसि, मङ्गलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जरूर से पधारिएगा। रात को 10 मिनट के सामायिक में जिनके प्रति हमें अभाव तिरस्कार होता है, तो उसके जिनके साथ ऐसा होता है, तो हम उनमें दो दृष्टि से देखकर जो जो गलतियां होती है उनके साथ, तो हम प्रतिक्रमण करेंगे। उनके तरफ से जो गलतियां जिसे हम परेशान हुए, दुखी हुए, तो हमारा हिसाब समझ के उनको निर्दोष देखेंगे और ऐसे ऊपर से प्रतिक्रमण करेंगे कि हम अगर ऐसी गलती नहीं करते तो किसी को हमारे लिए निमित्त नहीं बनना पड़ता। तो इस तरह से हम प्रतिक्रमण करके मुक्त